दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों 4 मार्च में आने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको ये क्वेश्चन के उत्तर जो है ना बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, जो आपको दोस्तों वीडियो देखते ही यानी अगर आप एंड तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किस तरह से करते हैं। आपको चित्र के माध्यम से उसके गुण, उसका उपयोग आपको सब कुछ बताना है। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये 5 नंबर में सीधा का सीधा आएगा, ठीक है, कि डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, चित्र के माध्यम से समझाइए। क्लोरीन का क्या उपयोग होता है, ठीक है, इसकी कौन किसके साथ क्या क्रियाएं होती हैं, सभी कुछ आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों बताना होगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इस विधि में HCl, ठीक है, का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड, जो कि एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, की उपस्थिति में क्लोरीन का निर्माण होता है। दोस्तों क्या है इसमें कि डीकन विधि में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, और उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड भी उपस्थित होता है, जिससे क्लोरीन बन जाता है। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण। अब दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इसका ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में, यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। दोस्तों तो क्या बनेगा, क्लोरीन बन जाएगा। दोस्तों यही है क्लोरीन बनाने की विधि डीकन विधि के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ इतना तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बनाना रहेगा आपको चित्र, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये है, ठीक है, डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन निर्माण का चित्र, ठीक है दोस्तों। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको किस तरह से लिखना है चलिए मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, विधि। क्या दोस्तों, विधि यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे। अब उसमें लिखेंगे कि जब हम ऑक्सीकारक कक्ष या उत्प्रेरक कक्ष में दोस्तों एक उत्प्रेरक लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड होता है, ठीक है, ये रहा क्यूप्रस क्लोराइड। तो हम एक उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक लेते हैं जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, जिसका नाम क्यूप्रस क्लोराइड होता है, ठीक है, और उसमें हम HCl और वायु की मात्रा डालते हैं दोस्तों, और उसमें गर्म गैस की मात्रा भी डालते हैं। और दोस्तों उसका तापमान जो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। और कुछ समय के पश्चात इसी प्रकार से आपको लिखना है, और कुछ समय के पश्चात दोस्तों ये जो पूरा, ठीक है, जो सभी पदार्थ होते हैं दोस्तों एक मिलकर शीत कारक कक्ष में पहुंचते हैं दोस्तों, और उसके बाद में ये धावन कक्ष में पहुंचते हैं। धावन कक्ष में आने के बाद में यहाँ ऊपर से जल गिराया जाता है दोस्तों, और जल गिरने के बाद में ये सभी दोस्तों धीरे धीरे कहाँ पहुँच चले जाते हैं, शुष्कन कक्ष में चले जाते हैं। और दोस्तों शुष्कन कक्ष में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसके ऊपर से गिराया जाता है दोस्तों, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से क्लोरीन यानी कि Cl2 बाहर निकलती है। दोस्तों आपको हेडिंग लगाना रहेगा विधि, और सेम इसी प्रकार से आपको दोस्तों लिख देना है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। दोस्तों आप लिखेंगे विधि, उसमें आप लिखेंगे कि ऑक्सीकारक या उत्प्रेरक कक्ष में सबसे पहले हम एक क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीकारक लेते हैं दोस्तों, और उसके साथ हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वायु उसमें हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, और साथ में गर्म गैसों की मात्रा भी उसमें डालते हैं। और उसका तापमान दोस्तों 450 यानी 450 सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। और उसके बाद में सभी पदार्थ जो होते हैं ना आपस में मिल करके शीत कारक कक्ष में आते हैं, और उसके बाद में ये धावन कक्ष में प्रवेश करते हैं, और ऊपर से दोस्तों जल गिराया जाता है, और सभी जो सभी द्रव होते हैं सभी शुष्कन कक्ष में आते हैं, और शुष्कन कक्ष में ऊपर से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड गिराया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों इतना सब प्रोसेस होने के बाद, इतनी सभी प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर क्लोरीन जो होता है ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको विधि में क्या लिखना है दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आपको ज़्यादा रटना भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रटना है आपको। यहाँ पर जो जो क्रियाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ जा रहा है, जिस कक्ष में जा रहा है, वही दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना, और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। जो जो लिया गया है वो आपको लिखना है, ठीक है।
और उसके बाद क्या गिराया जा रहा है ऊपर से, ये भी आपको अच्छे से लिख देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको विधि में लिखना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि Cl2 यानी क्लोरीन की क्रियाएं किस किस इसके साथ कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको चित्र बनाना रहेगा, जो किस तरह से बनता है ये बताना रहेगा, उसकी क्रियाएं बताना रहेगा और उसका उपयोग क्या होता है, आपको सभी कुछ बहुत ही अच्छे से बताना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा अब हेडलाइन क्रियाएं। ठीक है, इसकी क्रियाएं अगर हम किसी और के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो पहला है ऑक्सीकारक गुण। क्या दोस्तों, ऑक्सीकारक गुण, यह H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि जो Cl2 होता है, जो क्लोरीन होता है, वह H2S को क्या करता है, S यानी कि सल्फर में ऑक्सीकृत या बाहर निकाल देता है उसको। ठीक, ऑक्सीकृत कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर H2S है, जब इसको हम मिलाएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ में, तो यह Cl निकलेगा और सल्फर को क्या करेगा, ये ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण। अगला दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया से NH3 से कराते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनता है। ठीक है दोस्तों, तो NH3 प्लस Cl2 जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर NCl3 प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं मैंने किया है, जब हम Cl2 की अभिक्रिया जो बना है, जो बनाया है, जो यहाँ में पूछा है, जब उसकी क्रिया हम H2S से कराते हैं तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीकृत होता है, ये रहा सल्फर। और जब अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो यहाँ पर NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राई 3 लगाना, तो ट्राई Cl है तो क्लोराइड बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसकी क्रियाएं। अब हम चलिए इसका उपयोग जो है ना वो जान लेते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे क्लोरीन का उपयोग। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों आप एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे केवल दो ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा नंबर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 90+ नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे क्लोरीन का उपयोग। दोस्तों इसका पहला उपयोग होता है व्यंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2। दोस्तों व्यंजक चूर्ण क्लोरोफॉर्म आदि कई यौगिक बनाने में, ठीक है, क्लोरीन का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो हम व्यंजक चूर्ण एवं क्लोरोफॉर्म आदि कई यौगिक को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा, व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, तो CaOCl2 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। अब दोस्तों इसका जो सेकंड उपयोग है, पेपर, जो पेपर होता है ये कॉटन आदि के लिए व्यंजक के रूप में। ठीक है दोस्तों, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, आदि के लिए व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग यानी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों अगला है बरसात के दिनों में पानी को जीवाणु रहित करने में। ठीक है दोस्तों, बरसात का जो मौसम होता है उसमें जो पानी होते हैं उसमें जो जीवाणु ना आए, जीवाणु रहित बनाने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका उपयोग। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप एक बार इसका जो क्रियाएं हैं इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो डेकन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण है दोस्तों, ये सीधा आपके बोर्ड में 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इसका जो चित्र है, ठीक है, ये रहा इसका जो चित्र है, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ठीक इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको ज़्यादा रटना जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको दोस्तों रटना बिल्कुल नहीं है, आपको इसी प्रकार से छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है। 5 नंबर में आपको, ठीक है, पूछेगा। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर यहाँ देगा, 1 नंबर यहाँ देगा, 1 नंबर उपयोग में देगा, 3 हो गया, और 2 नंबर आपको चित्र में देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका चित्र अच्छा तो आपको 3 नंबर देगा।
इसीलिए आपको रटना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 5 ही नंबर का आएगा। अगर आप ज़्यादा भी रटेंगे फिर भी दिक्कत है, ठीक है। ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है ना 5 ही नंबर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ना कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी पॉइंट को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।